आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी ने योग गुरु बाबा रामदेव की गिरफ्तारी वाले बयान पर कहा कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं, ऐसे में बाबा रामदेव लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं। अभी बाबा रामदेव की औकात इतनी नहीं कि उन्हें कोई गिरफ्तार न कर सके। याद होगा आपको कि जिस सूट को पहनकर दिल्ली से वो भागे थे, कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, उसी सूट में बाबा रामदेव को घसीटकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी सूट में सरकार बदलने दीजिए, घसीट के लाया जाएगा अंदर से। और जितना फर्जीवाड़ा किया है बाबा रामदेव ने, सारे फर्जीवाड़ों की जांच होगी, बैलेंस शीट देख की जांच होगी। जिस तरह से फर्जी दवाइयां बेच के ये बाबा रामदेव बने हैं, रामदेव से सारी की सारी बातें याद है जनता को। कॉर्निल के नाम पे जो इन्होंने ठगी फहराई है, जो देश सिस्टम इनसे मिला हुआ है, आज के समय में जो सरकारें इनको सपोर्ट कर रही हैं, सबकी जांच होगी। और उसी सूट सलवार में मैं आज आपसे वादा करता हूं, उसी सूट सलवार में जो इनके पास रखा भी होगा, उसी में इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा सरकार आते ही। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है सरकार से? कांग्रेस पार्टी एक मांग करती है कि जितने ऐसे फर्जी बाबा हैं, जो ऐसे जिनके परिवार के लोग खत्म हो गए कोरोना से, ऐसी दुख की घड़ी में ये बैठ के धंधा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, हम पे देशद्रोह का चार्ज लगेगा। और इन पे कोरोनिल को वैक्सीन बताने के बाद भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई जेल नहीं जाएंगे। डॉक्टरों को ये इंसल्ट करते हैं, बोलते हैं एलोपैथिक से कुछ नहीं होता। इनको जेल में डालना चाहिए, इन पे चार्ज लगाना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इतनी हिम्मत ना करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार की मंशा में खोट है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बाबा रामदेव, आज रामदेव से बाबा रामदेव जनता ने इन्हें बनाया है, जनता ने इनका सामान खरीदा है। और इस सामान का बहिष्कार करने में जनता समय नहीं लगाती, ऊपर को थूकते हैं, मुंह पे आता है। अब अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बता दें कि सपा नेता गौतम रावत विधानसभा क्षेत्र 272 हैदरगढ़ ने आज अपने निजी आवास के लिए गौतौना हैदरगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर नींव में 5 ईंटें रखकर शुरुआत की। गौतम रावत ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट की दावेदारी कर रहा हूं, जिस पर क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना था कि यह लखनऊ में रहकर हैदरगढ़ की जनता की सेवा कैसे करेंगे। इसी को लेकर मैंने आज हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही जमीन खरीदकर अपना निजी आवास बनाने के लिए आज हमने भूमि पूजन किया और यहीं पर रहकर अपने पूरे परिवार सहित हैदरगढ़ क्षेत्र की जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम रावत है। मैं समाजवादी पार्टी से हैदरगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव के दिशा निर्देश के अनुसार मैं यहां से तैयारी कर रहा हूं विधानसभा की। गौतम जी, 2022 चुनाव समाजवादी पार्टी के तरफ से हैदरगढ़ विधानसभा से आप प्रत्याशी की दौड़ में हैं जी। अचानक कैसे आपको लगा कि हमें यहाँ पर आवास बनाना है, भूमि पूजन करना है? इस पर क्या कहना है आपको? इस पे एक तो ये कहना है, वैसे मैं सदर विधानसभा से आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहा जा रहा था कि भाई आपका निवास यहाँ नहीं है, आप यहाँ के निवासी नहीं हैं। तो हमने कहा कि अब इतनी बड़ी अगर तैयारी की जा रही है विधानसभा की, तो उससे सबसे पहले अपना एक निवास बनाते हैं। एक निवास बनाकर एक सेवा भाव से सभी जनप्रतिनिधियों की सेवा और क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए एक की दूर ना जाना पड़े। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कोरोना संकट काल में कोरोना पीड़ितों तथा बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए निरंतर 1 महीने से राशन वितरण का कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी असलम भोला के नेतृत्व में आज हजारों लोगों को राशन वितरण कराया गया है। इस दौरान हमें कासमी वेलफेयर सोसाइटी के मौलाना द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था जिले में ही नहीं कई राज्यों में कार्य कर रही है। हमसे हो सकेगा, हम सब मिलकर, और ये मिलके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सोसाइटी ये सिर्फ फिरोजाबाद की सोसाइटी नहीं है। इस सोसाइटी से फॉरेन कंट्री से भी लोग जुड़े हुए हैं और पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, उनकी दुआएं। अभी आज सुबह ही 16,000 रुपये की दवाएं एक मरीज़ को हमने 3 महीने की दिलाई है, ये सोसाइटी की तरफ से दी गई। तो ये राशन बांटा जा रहा है और ये राशन पूरे लॉकडाउन बांटा जाएगा। लॉकडाउन के अलावा अगर कोई आदमी बेसहारा होगा, भूखा होगा, तो उसको हम भूखा नहीं सोने देंगे। दूसरी बात ये कि दवाओं के लिए भी इंशाल्लाह बैनर लगाया जाएगा, बाहर भी एक बैनर लगेगा जिसमें ये हम पैगाम देंगे कि किसी को भी अगर दवाओं की ज़रूरत है
या डॉक्टर को दिखाने का ख़र्चा नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अल्लाह का शुक्र है असलम बोला भाई जनाब हमारे साथ हैं और ये उस खिदमत को इंशाल्लाह अंजाम देंगे और हम सब मिलकर लोगों की लॉकडाउन में खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए ये जो पेंडेमिक का माहौल चल रहा है इस वक्त में पूरा इंडिया ये हमारी एक फैमिली है और इस फैमिली की केयर करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जब हम लोग ऐसे हो जाएंगे ना, जुड़ेंगे एक दूसरे से, तो फिर मजबूती आएगी और इंशाल्लाह फिर ना हमारा पड़ोसी भूखा सोएगा ना हमारे मोहल्ले में कोई भूखा सोएगा। तो ये हमारी सोसाइटी की तरफ से एक कोशिश है और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी और अल्लाह ने चाहा तो लॉकडाउन के बाद भी ये सोसाइटी बहुत सारे काम करती रहेगी। ये AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किस तरह का वितरण कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, मैं असलम भोला फरीदाबाद सेवा समिति से सचिव हूँ। आज AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मोहित बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया और ये बहुत उनका सराहनीय काम है कि गरीबों की मदद करना। सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा, जो हमारे मोहित बाबा AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी से कर रहे हैं। लगभग पिछले 25-30 दिनों से ये लगातार लोगों को राशन का सामान दे रहे हैं। ये इलाका बड़ा दबा कुचला इलाका है, रामगढ़ क्षेत्र। यहाँ मजदूर तबका रहता है, सुबह से काम पे जाता है, शाम को जो पैसे लाता है उससे ही खाना पीना बनाया जाता है। मैं सराहना करूंगा मोहित बाबा की, उनकी सोसाइटी की, कि इतना बड़ा काम जो लगातार लोगों को राशन दे रहे हैं 20-25 दिन से, ये बहुत ही नेक काम है और इस नेक काम में मुझे शामिल किया, ये उनका बड़ापन है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मोहित बाबा। और इनकी AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी अगला कार्यक्रम जो लोगों को खाने की व्यवस्था भी, पका हुआ खाना लोगों को तकसीम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। मैं चाहता हूँ लगभग अब तक कितने लोगों की इस तरह से मदद करी है? 10-15 हज़ार लोगों को अब तक ये राशन वितरण कर चुके हैं। आगे भी ये उनका काम जारी रहेगा। बहुत सराहनीय काम है और अल्लाह इनको। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर में आए तूफान से तेज बारिश हुई और तेज बारिश से कच्चे मकान गिर गए। वहीं कितनों के घरों में नाली का पानी भर गया। ज्यादा बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, पानी जो बरसात के बह रहा है वो नाली द्वारा अंदर चल जा रहा है। आगे नाली जाम है, इसके वजह से अंदर पानी घुस रहा है। जवाहर दास और सुनील दास का सेंटिंग नाली में ही रह गया है, वो लोग खुलवाए नहीं, इसलिए नाली का पानी अंदर चला जा रहा है। अच्छा, तो नाली का पानी अंदर जा रहा था, आप लोग परेशानी नहीं हो रहा है? परेशानी तो सर, घर गिर रहे हैं। कल दूसरा घर हम लोग सोए जाके, तो स्थिति सर देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा घर जाके सोए सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकत अली। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आज ISM विभाग आयुष जिला पुंछ द्वारा ग्राम अरई हवेली और मोकिरन मंडी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पुंछ ADMO डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मंजूर हुसैन कुरैशी के मार्गदर्शन में इस शिविर का संचालन डॉक्टर अवनीत रैना और शब्बीर अहमद द्वारा किया गया, जहां उन्होंने किट में मुफ्त प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाएं प्रदान की और महामारी कोविड-19 से बचने के बारे में जागरूकता भी दी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी की डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो कुछ हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और जो अच्छी मेडिसिन, सेलेक्टिव ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन को हमने परचेज करके सभी डिस्पेंसरीज में पहुंचाया गया। और उसी स्कीम के तहत हमें हिदायत जैसे मिली कि ये इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जो है, हम वहाँ अपने इलाके के जहाँ जहाँ हमारी डिस्पेंसरी मौजूद है वहाँ के पंचायत मेंबरान उसमें सरपंच, नायब सरपंच और मेंबर्स सबकी मौजूदगी में ये जो मेडिसिन है तमाम हल्का के तमाम लोगों तक ये पहुंचानी है। और उसी के तहत हमने आज प्रोग्राम यहाँ अड़ाई अपना हवेली इस डिस्पेंसरी में ये प्रोग्राम किया और ये मेडिसिन हमने तकसीम की और आने वाले दिनों में हमें और सप्लाई। पुंछ से सीनियर संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।